आदिवासी आवाज के सहारे जिस आदिवासी पहचान को लेकर यह महागठबंधन की सरकार आई है, हेमंत सोरेन आए हैं, उसी सरकार में आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है। सुरज हाजदा के इनकाउंटर के बाद उसके बिलखते रोते परिवार को सांत्वना देने, उसे धाड़स बंधाने तब बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे, चंपाई सोरेन पहुंचे थे। इन सब की ओर से इस बात की घोषणा की गई थी कि आदिवासी समाज का बेटा, पहाड़ का बेटा, संथाल का बेटा को जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है, विपक्ष यानी भाजपा इसकी अंतिम लड़ाई लड़ेगी और सुरज हाजदा के परिवार को इंसाफ दिला कर रहेगी। जयराम महतो की पार्टी में इस बात की होड़ लग गई कि सूरज हाजदा किसके हैं और दोनों ही तरफ से सूरज हाजदा के इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाने की बात कही गई थी। सूरज हाजदा के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? साल बीतते बीतते सारे लोग शांत हो गए। अब ना तो बाबूलाल मरांडी को सूरज हाजदा की याद आ रही है, न चंपाई सोरेन दौरा कर रहे हैं, न जयराम महतो की इसकी फिक्र है कि सूरज हाजदा को के परिजनों का क्या हुआ, वे किस हालात में हैं, उनके आंसू बंद हुए कि नहीं हुए, उन्हें इंसाफ मिला कि नहीं मिला, हो भी क्यों? संथाल का बेटा था सूरज हाजदा। लोगों ने सूरज हाजदा को अपनी राजनीति के इस्तेमाल किया। क्या सूरज हाजदा की मौत भी राजनीति की उस कुचक्र का, उस कुत्सित पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई? नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, सूरज हाजदा याद है आपको या भूल गए? क्योंकि झारखंड की सियासत में सूरज हाजदा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वर्ष 2025 में 10 अगस्त और 11 अगस्त की दरमियानी रात जब सूरज हाजदा का कथित रूप से इनकाउंटर हुआ था, तो सुबह झारखंड में इसे बहुत बड़ा सवाल बनाकर पेश किया गया था। विपक्ष की ओर से यह दावा किया गया था कि जिस आदिवासी अस्मिता के भरोसे, जिस आदिवासी आवाज के सहारे, जिस आदिवासी पहचान को लेकर यह महागठबंधन की सरकार आई है, हेमंत सोरेन आए हैं, उसी सरकार में आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है। सूरज हाजदा के इनकाउंटर के बाद उसके बिलखते रोते परिवार को सांत्वना देने, उसे धाड़स बंधाने तब बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे, चंपाई सोरेन पहुंचे थे। इन सब की ओर से इस बात की घोषणा की गई थी कि आदिवासी समाज का बेटा, पहाड़ का बेटा, संथाल का बेटा को जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है, विपक्ष यानी भाजपा इसकी अंतिम लड़ाई लड़ेगी और सूरज हाजदा के परिवार को इंसाफ दिला कर रहेगी। उस वक्त आपको यह भी याद होगा कि जयराम महतो ने एक बड़ी घोषणा की थी। टाइगर जयराम महतो भी तब वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि सूरज हाजदा की ओर से जिस स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, संथाली बच्चे पढ़ते हैं, वंचित समाज के बच्चे पढ़ते हैं, टाइगर जयराम महतो इस स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। तब टाइगर जयराम महतो की ओर से यह दावा भी आया था कि स्कूल का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही सूरज हाजदा की इंसाफ देने की लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि उस वक्त भी आपको याद होना चाहिए कि सूरज हाजदा के इनकाउंटर के 24 घंटे बाद तक यह वहां की स्थिति बनी रही थी कि सूरज हाजदा है किसका। अव्वल तो भाजपा ने इसे किनारा करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि सूरज हाजदा उनकी पार्टी के सदस्य नहीं है। दूसरी तरफ जेल कैंप की ओर से भी इसी तरह की बात कही गई, लेकिन 24 घंटा बीतते बीतते भाजपा और जेल कैंप में जयराम महतो की पार्टी में इस बात की होड़ लग गई कि सूरज हाजदा किसके हैं और दोनों ही तरफ से सूरज हाजदा के इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाने की बात कही गई थी। परिवार को रोता बिलखते तस्वीरें आ रही थी और हर नेता वहां पहुंच रहे थे। और तो और आदिवासी समाज से आने वाले बड़े एक्टिविस्ट, बड़े चेहरों ने संथाल का दौरा किया था, सूरज हाजदा के परिवार से मुलाकात की थी। उसमें प्रभाकर
तिर्की थे, बाप पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा थे और तमाम लोगों ने दौरा कर इस बात की हुंकार भरी थी कि सूरज हांसदा के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? साल बीतते बीतते सारे लोग शांत हो गए। अब ना तो बाबूलाल मरांडी को सूरज हांसदा की याद आ रही है, न चंपाई सोरेन दौरा कर रहे हैं, न जयराम महतो की इसकी फिक्र है कि सूरज हांसदा को के परिजनों का क्या हुआ, वे किस हालात में हैं, उनके आंसू बंद हुए कि नहीं हुए, उन्हें इंसाफ मिला कि नहीं मिला। हो भी क्यों? संथाल का बेटा था सूरज हांसदा। सूरज हांसदा की मौत के बाद जो कोहराम मचना था मच गया। आपको याद होना चाहिए उस वक्त भी जेएमएम की ओर से दावा किया गया था कि सूरज हांसदा कोई संत नहीं थे और इस पर भी विवाद छिड़ा था। तब भी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई थी। लेकिन फिर से वही सवाल, ये तमाम चेहरे आज कहां हैं? क्या लोगों ने सूरज हांसदा को अपनी राजनीति के इस्तेमाल किया? क्या सूरज हांसदा की मौत भी राजनीति की उस कुचक्र का, उस कुत्सित पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आज आंसू के संजय मेहता ने पोस्ट किया है और उस पोस्ट के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि तब आंसू इतनी मुखर नहीं थी। मुखर थे भाजपा, मुखर थे जयराम महतो की पार्टी, जेल कैंप के लोग, और सूरज हांसदा को लेकर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज तो ये मौन हो गए और मौन इसलिए हुए कि सूरज हांसदा आदिवासी का बेटा था, संथाल का बेटा था, जबकि टाइगर जयराम महतो कुर्मी का बेटा ठहरे। कुर्मी का बेटा संथाल बेटा की लड़ाई क्यों लड़ेगा? लड़ना तो चाहिए था। जो आदिवासी समाज के आने वाले रणबांकरे हैं, जो बात बात में हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, इस बात को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हेमंत सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं को नहीं समझ रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया? मैं बात कर रहा था संजय मेहता की। संजय मेहता ने आज जो पोस्ट जारी किया है, उस पोस्ट को आप भी देखें। संजय मेहता तब चुप थे, तब मुखर नहीं थे, लेकिन आज संजय मेहता ने जो पोस्ट किया, उसके बाद साफ हो गया है कि संजय मेहता बहुत ही मंथर गति से, शांत तरीके से लड़ाई लड़ते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मामले को कोर्ट में, जमीन पर लड़ा जाए, आंदोलन किया जाए। कानूनी प्रक्रिया भी होती है। संजय मेहता ने उसी का सहारा लिया है। संजय मेहता अपने पोस्ट में लिखते हैं, आप सबको याद होगा सूरज हांसदा को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया था। बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोले, न्याय दिलाएंगे, लड़ेंगे, सब किनारे हो गए। इस लड़ाई को जिंदा रखा है। आईएएस आईपीएस से लड़ना आसान नहीं होता। आज भी इस मामले में न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा हूं। गोड्डा के एसपी डीएसपी से जवाब तलब किया गया है। इस मामले में आयोग ने माना है कि एसपी और डीएसपी की गलती है। पत्नी हाई कोर्ट में लड़ रही है। न्याय की लड़ाई में लोग अकेले हो जाते हैं। झारखंड में राजनीति के साथ बड़े स्तर पर एक्टिविज्म की भी जरूरत है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा खालीपन है। गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े समाज को सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि संजय मेहता बगैर शोर के, बगैर शराबे के लड़ाई लड़ते रहे हैं। निश्चित रूप से संजय मेहता से कई मुद्दे पर असहमतियां हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि संजय मेहता कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।